Hello dear students, I welcome you all on our YouTube channel Mohri Devi Tapadia Girls College, and today we are going to do the summary of our story A Cup of Tea by Catherine Mansfield. Okay, कल हमने ये स्टोरी के बारे में जाना, जो ऑथर है हमारी कैथरीन मैन्सफील्ड, इनका इंट्रोडक्शन जाना, स्टोरी के बारे में इंट्रोडक्शन लिया। आज हम स्टोरी की समरी देखेंगे। ठीक है, इसके पहले हम 3 स्टोरीज कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट वॉज ग्रोइंग अप, सेकेंड वॉज डॉक्टर हेडिगर्स एक्सपेरिमेंट, and third was the gift of the magi, and now today we will do a cup of tea. ये एक बहुत ही सिंपल से एक शॉर्ट सी स्टोरी है जो कि एक वुमन नेचर को बताती है, उनकी इनसिक्योरिटीज़ बताती है, सोसाइटी के बारे में बताती है, क्लास डिफरेंस बताती है। ठीक है, तो स्टोरी हम शुरू करते हैं। तो जो स्टोरी का फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें जो हमारे ऑथर हैं वो बताते हैं कि जो रोज़मेरी थी, ठीक है, 3 कैरेक्टर्स हमने कल देखे थे। फर्स्ट जो मेन कैरेक्टर थी वो है रोज़मेरी। ये जो पूरी स्टोरी है इसका थीम हमारी इसी कैरेक्टर पे बेस्ड है, रोज़मेरी पे ही बेस्ड है। उसके बाद इनके हस्बैंड है फिलिप्स, और एक और जो कैरेक्टर है वो है मिस स्मिथ। हाँ, इसमें स्टोरी में माइनर कैरेक्टर्स भी है, जो मेड है, जेन है, वो सब माइनर कैरेक्टर्स हैं हमारी स्टोरी के। ये 3 हैं मेजर कैरेक्टर्स और एक शॉपकीपर है ना, जो एंटीक शॉप चलाता है। तो जो स्टार्टिंग सीन है स्टोरी का उसमें हम देखते हैं कि जो रोज़मेरी है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं थी, लेकिन हम उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देखते हैं स्टोरी में कि उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी। वो बहुत ज़्यादा रिच थी, उनकी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा अच्छी थी, काफ़ी सोफिस्टिकेटेड थी वो। उनके पास जो चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा एंटीक, बहुत ज़्यादा महंगी थी, काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें उनके घर में थी। उनका घर का इंटीरियर बहुत अच्छा था, उनका घर भी बहुत सुंदर था। ठीक है, और जो रोज़मेरी थी वो ब्यूटीफुल तो नहीं थी, लेकिन वो जो अपनी कमियाँ हैं उनको अपने पैसों से छुपाती थी। काफ़ी ज़्यादा डेलिकेट वो रहती थी, काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड मैनर में वो रहती थी। और अगर उसको शॉपिंग करने जाना होता था तो वो शॉपिंग करने पेरिस जाती थी। ठीक है, अगर उसको फ्लावर्स लेने जाना है तो वो रीजेंट स्ट्रीट जाएगी। मतलब पर्टिकुलर जो महंगी शॉप होती है, जो ब्रांडेड शॉप्स होती हैं, जो पर्टिकुलर शॉप्स होती है, उन्हीं पे वो जाके शॉपिंग करती थी। इधर उधर घूम के या बार्गेनिंग करके शॉपिंग नहीं वो करती थी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जो रोज़मेरी है उनको शॉपिंग का बहुत शौक़ है। तो वो एक एंटीक शॉप पे हम रोज़मेरी को देखते हैं हमारी स्टोरी में। एंटीक शॉप पे वो एक ब्लू कलर का वेलवेट बॉक्स छोटा सा देखती है जो उसको बहुत सुंदर लगता है। और ये जो शॉपकीपर है ये बहुत ज़्यादा फ्लैटरिंग करता है रोज़मेरी के साथ, काफ़ी ज़्यादा चापलूस है, उसको पता है कि बहुत रिच है। तो पैसे कमाने के लिए जो शॉपकीपर है वो रोज़मेरी को अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाता है, काफ़ी ज़्यादा उसको चापलूसी करता है रोज़मेरी की, क्योंकि उसको पता है कि ये काफ़ी ज़्यादा उसको अच्छे पैसे दे सकती है। तो वो बॉक्स दिखाता है और बोलता है कि ये तो मैडम आपके लिए ही मैंने रखा है। ठीक है, तो वो जो छोटा सा बॉक्स है बोलती है कि कितने का है ये, तो बोलता है 28 गिनीज़ का ये बॉक्स है। तो रोज़मेरी बोलती है कि जो 28 गिनीज़ का बॉक्स है ये बहुत ज़्यादा महंगा है। ठीक है, तो वो उसको छोड़ देती है। अब जो क्या है उसके बाद हम देखते हैं स्टोरी में जो सीन है वो कैसा है। थोड़ी बारिश जैसा मौसम हो रहा है, बारिश आ रही है, जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा डल हो गया है, लाइट्स डिम हो गई है, जो अंदर भी घर के अंदर भी लाइट्स जल रही है वो भी काफ़ी डिम दिख रही है, क्योंकि शाम का समय हो चुका है, अंधेरा है, कोहरा है, तो काफ़ी डल एक नेचर में जो रोशनी है वो काफ़ी डल है। ठीक है, उसके बाद जो रोज़मेरी है उनको एक लड़की दिखती है। ठीक है, वो लड़की काफ़ी थिन होती है और मतलब मिजरेबल जो पुअर गर्ल उसको मिलती है। वो बोलती है रोज़मेरी को कि मैडम क्या आप मुझे 1 कप चाय के पैसे देंगी। ठीक है, तो रोज़मेरी एक बार स्टार्टल्ड हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है कि चाय के कप के पैसे नहीं है इसके पास, है ना। तो वो पूछती है कि क्या आपके पास एक चाय के कप के भी पैसे नहीं हैं। तो वो बोलती है, ये जो गर्ल मिलती है ये है मिस स्मिथ। ठीक है, तो रोज़मेरी को एक गर्ल मिलती है मिस स्मिथ, अभी वो अपना नाम नहीं बताएगी, बाद में बताएगी। ठीक है, तो मिस स्मिथ मिलती है तो बोलती है कि मैडम मेरे को एक कप चाय पीनी है, तो क्या आप मुझे 1 कप चाय के पैसे देंगी। तो रोज़मेरी बोलती है कि मैं आपको चाय के पैसे क्यों दूँ। तो वो बोलती है कि मेरे पास चाय के पैसे नहीं हैं। ठीक है, तो रोज़मेरी को 1 सेकेंड के लिए क्या सोचती है, उसको खुश हो जाती है, वो उसको एक चांस दिखता है मिस स्मिथ में। क्या चांस दिखता है कि अब मैं अपनी काइंडनेस शो कर सकती हूँ। वो उसी टाइम अपने दिमाग में सब थॉट्स लाती है, सब सोच लेती है कि मैं इसको अपने घर पर लेकर जाऊँगी, चाय पिलाऊँगी, कुछ खाना खिलाऊँगी, इसके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करूँगी, इसके साथ काइंडनेस शो करूँगी, तो फिर अपने दोस्तों को जाकर बोलूँगी कि मैंने एक लड़की को सड़क पे से उठा के चाय पिलाई
थी और उसके साथ मैंने बहुत काइंड बिहेव किया, ठीक है, ऐसा सोच के। हालांकि उसके मन में कोई काइंडनेस नहीं है, लेकिन अपने दोस्तों को दिखाने के लिए, सोसाइटी को दिखाने के लिए वो उसको एक मौका देखता है रोज़ मिस स्मिथ में, है ना। तो ये मिस स्मिथ को क्या बोलती है कि आप एक काम कीजिए, आप मेरे साथ चलिए चाय पे। तो मिस स्मिथ बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि अगर हमारे साथ कोई बिना मतलब का काइंडनेस शो करेगा, जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते वो वैसा अगर कोई बिहेव करता है, तो हम ऑब्वियसली सरप्राइज हो ही जाएंगे कि ऐसा बिहेव मेरे साथ कैसे हो सकता है ना। तो जो मिस स्मिथ है, इनको भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि कोई मेरे साथ ऐसा बिहेव करेगा, कोई मुझे अपने घर पे इन्वाइट करेगा। तो मिस स्मिथ काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है, तो मना कर देती है। एक बार उसको डर लगता है कि ये मेरे को क्यों बुला रही है। तो वो उससे पूछती है कि क्या आप मुझे पुलिस के पास लेकर जाएंगी। तो रोज़ मैरी बोलती है कि आप डरो मत, मैं आपको पुलिस के पास नहीं लेकर जाऊँगी, मौसम काफ़ी ख़राब है, आप मेरे साथ गाड़ी में बैठ जाओ, तो हम घर जाकर चाय पियेंगे, वहाँ पर तुम कंफर्टेबल फील करोगी, ठीक है। तो क्या होता है कि मिस स्मिथ मान जाती है और रोज़ मैरी के साथ चली जाती है उनके घर पर, ठीक है। अब जब घर पे जाती है तो रोज़ मैरी कुछ एक्स्ट्रा काइंडनेस शो करती है, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा बिहेव करती है, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है उसको। जो वो नहीं चाहती है कि जो मेल सर्वेंट्स है उसके, वो जो मिस स्मिथ है उस पर बुरी नज़र डालें, तो वो उन लोगों को बुलाती भी नहीं है कोई काम के लिए। और जो मिस स्मिथ है उसको रूम में लेकर जाती है अपने, ठीक है। अब यहाँ पर जो रोज़ मैरी का रूम है उसका हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं। बहुत सुंदर एक रूम है, गोल्डन कुशन्स है वहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा जो अच्छी चीज़ें हैं वहाँ पर, क्योंकि रोज़ मैरी मटेरियलिस्टिक थी, तो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हम वहाँ पर देखते हैं, ठीक है। अब मिस स्मिथ है वो सब देखकर चक्काचौंध रह जाती है कि वाह इतना सुंदर है, उसने कभी ऐसा देखा नहीं है। तो लेकिन जो रोज़ मैरी है वो ध्यान नहीं देती है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बिहेव करती है। हालांकि वो उसके मन में कुछ नहीं था, दिखावे के लिए, वो शो ऑफ करने के लिए ऐसा करती है, पर फिर भी वो अच्छा बिहेव करती है मिस स्मिथ के साथ, ठीक है। तो अब वो मिस स्मिथ के लिए चाय मंगवाती है, उसको नाश्ता करवाती है, सैंडविचेस खिलाती है, और जैसे ही कप खाली होता है फिर से चाय उसको पिलाती है, बॉनफायर के पास उसको बिठाती है, उसको बोलती है कि आप अपनी हैट उतार दीजिए और तो अच्छा रहेगा, अपनी हैट उतार दो, कोट उतार दो, कंफर्टेबल फील करो, तुम गलत मत सोचो, ऐसा शर्माओ मत, शाय फील मत करो। ऐसे सब करके मिस स्मिथ के साथ वो बहुत अच्छे से बिहेव करती है, ठीक है। तो क्या होता है, अब रोज़ मैरी जो है मिस स्मिथ से पूछती है, तो बताओ कि बात क्या है, तुम्हारे पास खाने के पैसे क्यों नहीं हैं, ठीक है। तो जैसे ही मिस स्मिथ कुछ बोले, उतने में उनका जो हस्बैंड है वो आ जाता है। अब हस्बैंड कौन है? फिलिप्स। रोज़ मैरी का हस्बैंड फिलिप्स आ जाता है वहाँ पर, उसकी एंट्री होती है। अब वो देखता है मिस स्मिथ को। अभी तक रोज़ मैरी को इसका नाम नहीं पता था, तो रोज़ मैरी बोलती है शी इज़ माई फ्रेंड, ये मेरी फ्रेंड है और इनका नाम है मिस, तो आगे वो जो मिस स्मिथ है वो कंप्लीट करती है स्मिथ। अब वो उनका नाम पूछती है, इतनी देर उसको उसके नाम से भी मतलब नहीं था। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो रोज़ मैरी है वो कितना शो ऑफ करना चाहती है कि अभी तक उसने उसका नाम भी नहीं पूछा है। अब जब उसका हस्बैंड आया है तो उससे उसका नाम वो पूछती है, तो बताती है मिस स्मिथ, ठीक है। अब फिलिप्स को थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है ये चीज़ कि ये ऐसे किसी को भी लेकर आ गई है, कौन है ये, मैं तो कभी देखा नहीं मैंने कभी इसको। तो वो रोज़ मैरी को बोलता है कि तुम एक बार मेरे साथ चलोगी लाइब्रेरी में, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इनके घर पे एक पर्सनल लाइब्रेरी है इनकी, तो वहाँ पर वो बात करने जाती है, ठीक है। अब रोज़ मैरी जाती है फिलिप्स के साथ, तो फिलिप्स बोलता है कि कौन है, तुम ऐसे कैसे लेकर आ गई किसी को भी, कौन है ये। तो रोज़ मैरी बोलती है कि इसके पास चाय के पैसे नहीं थे, तो मैं चाय पिलाने के लिए लेकर आई, ठीक है। अब जो फिलिप्स है वो समझ जाता है कि इसकी बात जो है इसकी वाइफ मानने वाली नहीं है, ये जो गर्ल है इसको ये भेजने वाली नहीं है यहाँ से, क्योंकि इसको शो ऑफ करना है। वो अपनी वाइफ की जो इरादे हैं वो जान जाता है, तो उसको अपनी वाइफ को रोकने के लिए वो क्या बोलता है कि जो मिस स्मिथ है वो कितनी सुंदर है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, मैंने तो उसको देखा ना तो मैं तो चकाचौंध रह गया, इतनी सुंदर है मिस स्मिथ, काफ़ी सुंदर लड़की है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो जेलेसी का वेपन है, जेलेसी का जो हथियार है वो यूज़ करते हैं फिलिप्स अपनी वाइफ पे अपनी बात मनवाने के लिए, ठीक है। तो फिलिप्स जो है रोज़ मैरी को बोलते हैं कि मिस स्मिथ बहुत सुंदर है और उनको मैंने अभी देखा था मिस स्मिथ को, तो मैं चकाचौंध रह गया, कितना सुंदर है वो, बहुत सुंदर है, काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो रोज़ मैरी थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है, ठीक है। ऐसे तो रोज़ मैरी मान रही, जब फिलिप्स ने बोला कि आप ऐसे मत लाइए किसी को भी, आप उनको भेज दीजिए, तो मानती नहीं है। तो फिलिप्स समझ जाता है कि अब ये नहीं मानेगी, तो वो अपना कौन सा वेपन यूज़ करता है, जेलेसी का। रोज़ मैरी को जेलेसी की जो फीलिंग है वो ला देता है उसके मन में मिस स्मिथ के लिए, ठीक है। तो अब मिस स्मिथ जो है उसके पास रोज़ मैरी जाती है, उसको 3-4 पाउंड मतलब 3 पाउंड्स पैसे देती है वो, और उसको घर से बाहर भेज देती है एक बार में, ठीक है।
अब जो फिलिप्स है वो रोज़मेरी को और ज़्यादा जेलसी फील कराने के लिए बोलता है कि क्या मिस स्मिथ हमारे साथ डिनर करेंगी आज। तो जो रोज़मेरी है वो गुस्से में जाती है, 3 पाउंड्स उसको देती है मिस स्मिथ को और चले उसको वहाँ से भेज देती है। और फिर वापस लाइब्रेरी में आके फिलिप्स को बोलती है कि हमारे साथ मिस स्मिथ डिनर नहीं करेगी, उसकी इच्छा नहीं थी। ठीक है, अब वो ये नहीं दिखाती है कि वो जेलस थी, वो ये बोल देती है कि जो मिस स्मिथ है उनका मन नहीं था हमारे साथ डिनर करने का, तो वहाँ से चली गई है। ठीक है, तो जो फिलिप्स है वो समझ जाता है कि जेलस है। ठीक है, अब रोज़मेरी उस मिस स्मिथ के जाने के बाद क्या बोलता है, जो रोज़मेरी है वो मिस स्मिथ अब चली गई हैं, तो रोज़मेरी अपने हस्बैंड के पास जाती है, उसको काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है। ठीक है, और बोलती है कि क्या मैं सुंदर नहीं हूँ। बस वो उसके मन में यही चल रहा होता है फिर पूरे टाइम में कि एम आई नॉट ब्यूटीफुल, क्या मैं प्रिटी नहीं हूँ, क्या मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते। अब उसके मन में क्या आ गया है, इनसिक्योरिटी आ गई है ना। तो जो हमने कल भी देखा था, हमारी स्टोरी की थीम है इनसिक्योरिटी, फेमिनिज्म, जेलसी और मटेरियलिज्म। ये सब हमने देखा कि जैसे जो सब रोज़मेरी जो चीज़ें लाती है एंटीक शॉप से, वो सब मटेरियलिज्म दिखाता है। उसके बाद जो फिलिप्स है वो रोज़मेरी के अंदर जेलसी पैदा कर देता है, तो जेलसी। फिर जो रोज़मेरी है वो जेलसी की वजह से इनसिक्योर हो जाती है, मिस स्मिथ से इनसिक्योर हो जाती है वो, तो वहाँ पे हम देखते हैं इनसिक्योरिटी। ठीक है, तो ये सब थीम है हमारी स्टोरी की। और हमारी स्टोरी का लास्ट सेंटेंस यही होता है कि रोज़मेरी अपने हस्बैंड से पूछती है कि क्या मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ, क्या मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ। जो शो करती है एक वुमन की मेंटालिटी को कि जब अब उसका हस्बैंड किसी और वुमन की अगर तारीफ़ कर रहा है, किसी और लेडी की अगर तारीफ़ कर रहा है, तो उनके मन में इनसिक्योरिटी आ गई है। ठीक है, तो यही थी हमारी स्टोरी की थीम। हमारी स्टोरी की थीम यही सब थी, मटीरियलिज्म, जेलसी, इनसिक्योरिटी, फेमिनिज्म। ठीक है, तो आप ये स्टोरी को बहुत अच्छे से रीड करेंगे और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे मैसेज या कॉल करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।